बेवफा पत्नी। मेरा नाम आशीष है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 2 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 2 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम शोभना है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना किया, लेकिन शोभना ने जिद की तो मैंने कहा, हाँ बाबा कर लो जॉब। जल्द ही शोभना ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट भी हो गई। शोभना पूरे 5 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वो बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े आराम से निकल जाता था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद शोभना कुछ बदल सी गई थी। जब भी शोभना को पूछता था तो वो मुझसे कहती कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने शोभना को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा शोभना अपने मोबाइल से कुछ कर रही थी। मैंने शोभना से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह घबराहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने शोभना को कई बार आधी रात को अपने फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब शोभना नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। शोभना की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, शोभना ने अपनी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे कि शोभना नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर शोभना घबरा गई। मैंने शोभना से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद शोभना ने मुझसे कहा, आशीष, तुम चाहे मेरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना रितेश कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी के सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने शोभना से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 2 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। शोभना ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। मैं हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। शोभना ने अपने बॉस से शादी कर ली और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा शोभना को अपनी ज़िंदगी जगह नहीं दे सकता, लेकिन इस सब के बीच उसने सबसे ज़्यादा सहा है, वो है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे।